गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन है अल्टर कमांड का प्रयोग किस प्रकार करेंगे हम। अल्टर कमांड, अल्टर का मतलब होता है भाई जो आपके अंदर पहले से टेबल बनी हुई है उस टेबल को आप मॉडिफाई कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो और ऐड कर सकते हो। कोई भी नया एट्रीब्यूट, कोई नया फील्ड या कोई नई एडिंग। एट्रीब्यूट है, फील्ड है और एडिंग है, इन सभी का एक ही मीनिंग है। आप पहले से बनी हुई टेबल में अल्टर कमांड का यूज करके वो ऐड कर सकते हो, नई एडिंग। अल्टर कमांड का प्रयोग करके टेबल बनाने के बाद किसी एट्रीब्यूट को ऐड भी कर सकते हो, आप रिमूव भी कर सकते हो। और मौजूद एट्रीब्यूट का जो डाटा टाइप है, मान लीजिए किसी का वैर का डाटा टाइप है, किसी का इंटीजर डाटा टाइप है, किसी का कैरेक्टर डाटा टाइप है, उनको आप चेंज करना चाहते हो, प्राइमरी की लगा सकते हो, फॉरेन की लगा सकते हो, टेबल को ड्रॉप कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ये सारी चीजें हम क्या है अल्टर कमांड का प्रयोग करके सीखेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, वही विंडो आर प्रेस करना है और CMD ओपन करनी है, तो आपकी जो है कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी। और माई एसक्यूएल आपने ओपन करी। माई एसक्यूएल ओपन करने के लिए आपने करना माई एसक्यूएल -u फॉर यूजर, यूजर है मेरा रूट, और P फॉर पासवर्ड, और पासवर्ड मैंने डाल दिया HKCL @8383। तो मेरी एसक्यूएल रन हो चुकी है। और एसक्यूएल रन कर होने के बाद आपने अपना डेटाबेस चुनना है। भाई कल किस नाम का डेटाबेस बना था, तो हम देखते हैं इसके अंदर डेटाबेस कितने बने हुए हैं। तो हमने क्या लिखना है, शो डाटा बेसिस। तो इसके अंदर 8 डाटाबेसेस बने हुए हैं। तो 8 में से हमने क्या है, ये टीचर नाम का डाटाबेस हमने कल बनाया था। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यूज टीचर। टीचर नाम का जो डेटाबेस है आपका एक्टिव हो चुका है, और उस डेटाबेस के अंदर हमने टेबल बनाई थी। टेबल देख लेते हैं हमें, शो टेबल्स। तो हमने लर्नर नाम की टेबल बनाई थी, लर्नर नाम की हमने टेबल बनाई थी। अब हम अपनी टेबल को हम देखते हैं हमने क्या उसके अंदर लिखा हुआ है। तो हम उसके लिए कमांड है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लर्नर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लर्नर की स्पेलिंग देखोगे यहां पर गलत लिखी गई, तो इसलिए ओपन नहीं हुई है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लर्नर, ये टेबल बनाई थी हमने कल। अब बात है अल्टर की। अल्टर में हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और ड्रॉप कर सकते हैं। अब ये जो टेबल बनी है इसमें नेम है और स्टूडेंट आईडी है और मार्क्स है। हम चाहते हैं भाई इसके एक फील्ड और बन जाए, और हम बनाना चाहते हैं वो फादर नेम का या टोटल मार्क्स का। जो भी फील्ड आप बनाना चाहते हो, भाई एक फील्ड और ऐड करना है, तो उसके लिए कमांड आपकी अल्टर टेबल की। देखो ये अल्टर टेबल की कमांड है, सिंटैक्स है उसका अल्टर टेबल। उसके बाद टेबल का नाम लिखोगे और ऐड कीवर्ड का यूज करोगे और फील्ड का नाम लिखोगे क्या आपने ऐड करना है। मान लीजिए टोटल मार्क्स ऐड करने हैं या फादर नेम ऐड करना है, तो साथ में उसका आपने डाटा टाइप बताना है। जैसे हमें टोटल मार्क्स ऐड करने हैं यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, ALT अल्टर टेबल, टेबल नेम है लर्नर, अल्टर टेबल, टेबल नेम लर्नर। उसके बाद ऐड कीवर्ड है, और ऐड क्या करना आपने, टोटल हमने ऐड करना है टोटल, और टोटल का डाटा टाइप देना हमने इंटीजर। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। देखिए लिखा है क्यूरी ओके 0 रो इफेक्टेड। तो हमें चेक करना भाई जो हमारा नई टेबल बनी है उसमें टोटल नाम का जो फील्ड है ऐड हुआ है नहीं हुआ है, हम चेक करते हैं। उसके लिए कमांड आपकी
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लर्नर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लर्नर, एंटर प्रेस करेंगे। देखिए आप देखो इसमें टोटल नाम का एट्रीब्यूट नहीं है, एक नया एट्रीब्यूट हमने टोटल नाम का अल्टर कमांड से जोड़ दिया है। ठीक है, तो पहले तो ये था। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फॉरेन की ऐड कर सकते हो, सेम ऐसे ही कंस्ट्रेन ऐड कर सकते हो, सेम वही लगाना है आपने। ऐड एन एट्रीब्यूट फॉर एग्जिस्टिंग टेबल, भाई पहले से बनी हुई टेबल में एट्रीब्यूट हमने ऐड किया है, जैसे वो ऐड, लिखने का ढंग सिर्फ यही रहेगा, कोई भी एक पॉइंट इसमें बदलने वाला नहीं है। मॉडिफाइड डाटा टाइप, मान लीजिए हमने क्या है, इसमें डाटा टाइप ये इंटीजर टाइप का है। मान लीजिए आप अब तो हमने क्या 1 2 3 वैल्यू, इंटीजर का मतलब क्या है 1 2 3 वैल्यू, लेकिन आप चाहो भाई मैं इसको वर्ड में लिखूंगा, जो यहां वैल्यू लिखनी है मैंने वर्ड के अंदर लिखनी है, जैसे ONE1 TO2 ऐसे अंडर 2 अंडर 3 अंडर इस टाइप से लिखनी है, तो वो होता है डाटा टाइप। जैसे हमने वैर कैर करना है, आप वैर कैर कर सकते हो यहां पे डाटा टाइप। प्राइमरी की ऐड कर सकते हो आप। तो देखो यहां पे जैसे जिस फील्ड में जैसे प्राइमरी की ऐड करनी है, मैंने प्राइमरी की यहां पे प्राइमरी की लिखेंगे, बस प्राइमरी की ऐड हो जाएगी। जो भी फील्ड आपने मान लीजिए यहां पे फादर नेम और ऐड करना हमने, मान लीजिए फादर नेम और ऐड करना, भाई इसमें क्या है फादर नेम नहीं है, फादर नेम ऐड करना हमने, तो हम क्या लिखेंगे AL अल्टर टेबल, और टेबल नेम है लर्नर, टेबल लर्नर हो गया, और ऐड करना हमें, क्या करना ऐड फादर, और फादर का डाटा टाइप क्या दोगे आप, वैर कैर दोगे, वैर कैर, और उसकी लेंथ डिफाइन कर दी मैंने 20 की। देखिए हो चुका। अब हम टेबल को सिलेक्ट करके देखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लर्नर, देखिए फादर नेम और ऐड हो चुका इसमें। समझ आई? उसके बाद है मॉडिफाई, क्योंकि 3 चीजें दे रखी इसके अंदर, तीन चीजें दी हुई है आपके 14वें क्वेश्चन में, ऐड, मॉडिफाई, ड्रॉप। ऐड का मतलब क्या है भाई, जो नया फील्ड ऐड करना आपने, ऐड। मॉडिफाई करना है, क्या मॉडिफाई करना है, मान लीजिए कोई चीज आपने कैरेक्टर में ले रखी है, वो इंटीजर में लेना चाहते हैं, इंटीजर में ले उसमें लेना चाहते हैं। ड्रॉप का मतलब होता है टेबल से कॉलम कॉलम को ड्रॉप कर सकते हो, यानी डिलीट कर सकते हो। कोई भी कॉलम में फादर नेम कॉलम नंबर चाहिए उसको डिलीट करते हो, टोटल का कॉलम नहीं चाहिए उसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ड्रॉप का मतलब ये होता है। या पूरी टेबल ही आपने डिलीट करनी हो वो भी डिलीट कर सकते हो। अब नेक्स्ट आपका मॉडिफाई डाटा टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। इसका यूज पहले जो डाटा टाइप दिया गया है उसको बदलना। जैसे यहां पर हमने क्या दिया है, वैर कैर दिया, फादर नेम में क्या दिया था हमने, वैर कैर दिया है। या जैसे टोटल नंबर है, टोटल नंबर में हमने क्या दिया था, इंटीजर दिया है। तो हम इसको वैर कैर में बदलना चाहते हैं, भाई हम तो क्या है अल्फाबेट में लिखेंगे, ये जो ये है हम तो अल्फाबेट में लिखेंगे यहां पे वैल्यू। तो इसका डाटा टाइप हमने बदलना है टोटल का, तो उसका सिंटैक्स क्या है, अल्टर टेबल, उसके बाद टेबल का नाम लिखना है, और यहां पर हम ऐड लिखते थे, ऐड की जगह आपने मॉडिफाई लिखना सिर्फ। अगर मान लीजिए हमने कोई डाटा ऐड करना है तो हम क्या लिखते थे, यहां पे ऐड लिखते थे। अगर हमने मॉडिफाई करना है तो आपने क्या लिखना है, यहां पे मॉडिफाई, बाकी सेम रहेगा। अल्टर टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद मॉडिफाई, और एट्रीब्यूट जैसे फादर नेम का है, टोटल का है,
नेम का है एट्रीब्यूट, वो एडिंग का नाम, उसका डाटा टाइप। जैसे हम करते हैं अल्टर टेबल, टेबल का नाम है लर्नर, लर्नर, और ऐड नहीं करना, हमने करना है मॉडिफाई। मॉडिफाई क्या करोगे? मॉडिफाई मान लीजिए टोटल वाला करना, टोटल वाले की पहले वैल्यू क्या है हमारी? इंटीजर वैल्यू है। टोटल वाले की जो क्या वैल्यू तुम्हारी? इंटीजर वैल्यू है इसकी। लेकिन हम तो इसको क्या लिखेंगे? अल्फाबेट में लिखना था वहां, तो हम लिखेंगे यहां पे टोटल वैरकर। ठीक है, सेम। देखिए इसकी वैल्यू है जो इंटीजर से किसी में चेंज होगी है वो वैरकर में चेंज होगी है। ठीक है, उसके बाद है ड्रॉप। मॉडिफाई का पता लग गया, हमने मॉडिफाई डाटा टाइप करना हो। उसके बाद आ गया रिमूव। रिमूव एन एट्रीब्यूट, अल्टर टेबल का प्रयोग करके किसी टेबल के एट्रीब्यूट को हटा सकते हो आप। जिसमें क्या, कौन सी कमांड लगेगी? ड्रॉप कमांड लगेगी। ड्रॉप कमांड का यूज होएगा। उसका सिंटैक्स है लिखने का ड्रॉप कमांड का, रिमूव एन एट्रीब्यूट, टेबल में से किसी भी फील्ड को हटाने के लिए रिमूव कमांड का यूज होता है। उसका सिंटैक्स है ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, और फिर लिखोगे ड्रॉप, और उस एट्रीब्यूट का नाम लिखोगे जो आपने टेबल में से हटाना है। देखिए इसमें किसी फील्ड को भी हटा सकते हो, डाटा बेस को भी हटा सकते हो, और टेबल को भी हटा सकते हो। एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हट सकता है इससे, पूरी टेबल भी हट सकती है, और पूरा डेटा बेस भी डिलीट हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने ड्रॉप टेबल से डाटाबेस डिलीट कर दिया तो दोबारा नहीं आएगा, वो पूरा का पूरा डाटा आपका इरेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कंप्यूटर से, दोबारा नहीं ले सकते आप उसको। इसलिए जो ड्रॉप टेबल का यूज करते हैं हम एट्रीब्यूट को हटाने के लिए करते हैं। अगर किसी डाटाबेस की हमें जरूरत ही नहीं है, उसकी हमारा कोई भी काम का नहीं है, तब जाके हम ड्रॉप डाटाबेस करेंगे। तब जाके हमने क्या है? ड्रॉप डाटाबेस और डाटाबेस का नाम। अगर हमें कोई फील्ड हटाना है तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखना है, ड्रॉप और एट्रीब्यूट का नाम लिखना है। देखिए जैसे मान लीजिए यहां पे फादर नेम लिखा हुआ है, इस टेबल में फादर नेम का एट्रीब्यूट है हमारे पास। ये फादर नेम का एट्रीब्यूट हमने हटाना है इस टेबल से, तो उसमें क्या लिखोगे आप? अल्टर टेबल, टेबल नेम है लर्नर, लर्नर, और लिखोगे ड्रॉप, ड्रॉप फादर। ठीक है, एंटर। देखिए अगर हम अब अपनी टेबल को ओपन करेंगे, इस टेबल में फादर नेम है, अब मैं इस टेबल ओपन करके देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लर्नर। देखिए इसमें फादर नेम नहीं है। ठीक है, तो ड्रॉप कमांड का क्या यूज होएगा? टेबल को डिलीट कर, टेबल से रिकॉर्ड को, किसी भी एट्रीब्यूट को आप डिलीट कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपने टेबल ही डिलीट करनी है, अगर टेबल ही डिलीट करनी है तो उसके लिए आपने लिखना है, कौन सी कमांड लगेगी? देखिए उसमें ड्रॉप टेबल और टेबल नेम। जैसे मैंने कर दिया ड्रॉप टेबल लर्नर। ध्यान रहे अगर मैंने ये डिलीट कर दी तो दोबारा नहीं आएगी ये। अब देखिए ये कर दिया, देख होगी। अब मैं इसको सेलेक्ट करके देखता हूं, ओपन करके देखता हूं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लर्नर, देख है ही नहीं। जो लर्नर नाम की टेबल आपके डाटाबेस के अंदर अवेलेबल नहीं है। अब मैं डाटाबेस देखता हूं, मेरा डाटाबेस देखते हैं। शो डाटा बेसिस
डाटाबेस तो टीचर नाम का है मेरा, अब मैंने कर दिया यूज टीचर, यूज में आ गया। अब मैं करता हूं शो टेबल्स, देखिए है ही नहीं वो टेबल। तो ड्रॉप जो कमांड है उसका सोच समझ कर यूज करना है। अगर आपने ड्रॉप टेबल कर दिया, ड्रॉप डेटाबेस कर दिया, तो जो भी डेटाबेस था आपका पूरा का पूरा करप्ट हो जाएगा, दोबारा उसको रिट्रीव नहीं कर सकते। इसलिए जो ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट हटाने के लिए करते हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट बन गया तो। ड्रॉप कमांड का यूज का पता लग गया। ड्रॉप कमांड तक करने हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ट्रंकेट टेबल कमांड का यूज करेंगे। धन्यवाद।